हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि टर्म वन का रिजल्ट आ चुका है एंड मेरा भी आ चुका है। आ तो पहले गया था लेकिन मैं वीडियो अब बना रही हूँ। और मैंने यूट्यूब से ब्रेक भी ले लिया था। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं करी। उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं करी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई हूँ एक तरह से। मेरे पे नहीं संभाले जा रहे बोर्ड्स, क्योंकि प्री बोर्ड्स थे और फिर रिज़ल्ट आ गया, उसकी टेंशन एंड बोर्ड्स वगैरह। तो इसके चक्कर में मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझसे कहा कि वीडियो अपलोड करो, करनी चाहिए। तो फिर मैं फाइनली वीडियो बना रही हूँ एंड या मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट आने के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब फर्स्ट मेरा रिज़ल्ट आया तो हमारे स्कूल में पीटीएम थी। तो पीटीएम में जब मैं रिज़ल्ट लेने गई तो मैं मेरे पापा के साथ गई थी। तो पापा को मतलब जल्दी थी, उन्हें ऑफिस जाना था, इसलिए पापा जल्दी जल्दी गए और रिज़ल्ट ले लिया। जब हम पहले रिज़ल्ट लेने गए तो मैं मेरी क्लास टीचर के पास गई, पापा क्लास टीचर के पास गए, उन्होंने नंबर्स बताने शुरू करे एंड लिटरली बहुत बेकार नंबर थे। लाइक 30, 31 एंड 20 की लाइन में भी थे, एक एक दो सब्जेक्ट में। तो मुझे लगा कि मेरा इतने इतने बेकार पेपर तो मेरे गए नहीं थे। तो फिर मैंने मैम से पूछा कि मैम ये टर्म वन की रिज़ल्ट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्री बोर्ड्स की रिज़ल्ट है। एंड आई फिर तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि चलो ठीक है, प्री बोर्ड्स हैं, कोई नहीं, प्री बोर्ड्स में वैसे भी थोड़ी सी हार्ड चेकिंग करती है मैम, कोई नहीं, चलो। फिर मैंने मैम से पूछा कि मैम टर्म वन के रिजल्ट कहाँ मिलेंगे। तो मैम ने कहा कि वो तो तुम्हारी वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में है। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ जाके मेरे रिजल्ट के नंबर लिए एंड वो भी मुझे कुछ इतने खास नहीं लगे, क्योंकि जब मैंने घर आई और घर आके मैंने उनका टोटल करा तो टोटल बैठ रहा था 88%। या उसका टोटल 88% बैठ रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी यार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि मैंने कभी भी इतने कम नंबर एक्सपेक्ट नहीं करे थे और 88% बैठ रहे थे, क्योंकि मेरे टर्म वन के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे गए थे, उसमें ही मेरे 88% बैठ रहे। तो मैं रो रही थी। मैं सुबह से लेकर शाम हो गई, मैं रोती रही रोती रही। मम्मी भी कह रही है कि क्यों रो रही है, कोई बात नहीं, टर्म टू में अच्छी मेहनत करना। हाँ, तो लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे इतने कम नंबर आएंगे। 88% तो मैंने कहीं से कहीं तक नहीं सोचे थे। मैंने सोचा था कि 90 आ जाएंगे, 90 अब तो आ ही जाएंगे, 90% तो आते एटलीस्ट, लेकिन नहीं आए। और तब तो मेरे दिमाग में खून सा खड़ा था, मतलब ऐसे था कि अब कुछ भी हो जाए, अब टर्म टू तो अच्छा करना ही है। तो मैं पढ़ने चली गई, अपने रूम में चली गई, वहाँ रोती रही, पढ़ती रही, सुबह से शाम हो गई, मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, वही रोना गाना चल रहा था मेरा। और मैं पढ़ाई कर रही थी कॉन्टीन्यूसली। मम्मी कह रही कि क्या हो गया, इतनी मत पढ़, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, कोई बात नहीं, टर्म टू अच्छा करना। टर्म वन में 88% ही तो आया है, 88% इज़ अ गुड स्कोर। इतने भी बेकार मार्क्स नहीं है, और भी बच्चों के जिनके 88 से भी कम आए होंगे, लेकिन मैं कहाँ सुन रही थी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे 88%, मेरे पेपर काफ़ी अच्छे गए थे। फिर शाम को मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आने लगे कॉन्ग्रेचुलेशंस के। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तो उन्होंने कहा कि तुझे नहीं पता। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा तो तू पीटीएम में नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मैं तो गई थी। तो उन्होंने कहा कि तूने वाइट बोर्ड नहीं देखा, उस पर तेरा नाम लिखा था, तेरी फिफ्थ रैंक आई है। मैंने कहा मेरी फिफ्थ रैंक, 88% पे फिफ्थ रैंक। उन्होंने कहा 88% क्या बात कर रही है, तेरी तो 90.8% है। मैंने कहा 90.8, लेकिन मुझे तो 88% पता लगे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, तेरा तो 90.8% है। मैंने कहा कि कैसे पता लगा। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोटो भेजा। उस फ़ोटो में मेरी फिफ्थ रैंक थी और सही में मैंने 90.8% ही लिखे थे। एंड आई वाज लाइक कि तो वो जो नंबर पहले मिले थे उनका क्या। तो मैंने मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि हाँ चलो, 88% तो नहीं है, 90 से अबव तो है ही, ऑलमोस्ट 91% ही थे। तब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर मैंने मेरी मैम को कॉल करा, मेरी मैम से कहा कि मैम ऐसे ऐसे मुझे नंबर मिले हैं और मेरे तो बोर्ड पे लिखा है 90.8% है। फिर मैम ने कहा कि शायद तुम्हें गलत नंबर मिल गया, किसी और के नंबर मिल गए। फिर मैम ने मुझे मेरे मार्क्स बताए एंड मेरे मार्क्स थे इंग्लिश में 36, मैथ्स में 35, हिंदी में 35, एसएसटी में 37 एंड साइंस में 39। एंड आई वाज लाइक कि क्या ये मेरे ही नंबर है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी भी नहीं थी, लेकिन इतना ज़्यादा दुख भी नहीं था कि इंग्लिश में तो मैंने कभी भी 36 एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे, क्योंकि इंग्लिश का पेपर सभी को पता है कैसा आया था।
स्पेशली अनसीन पैसेज बहुत ही वाहियात था। आई नो सभी को पता है कि मुझे लगा था इंग्लिश में कम होंगे, लेकिन इंग्लिश में फिर भी सही है, लेकिन हिंदी में मैंने कभी कम एक्सपेक्ट नहीं करे थे। हिंदी में मुझे 35 से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ इससे तो ज़्यादा आएंगे ही, पर नहीं आए, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो भी है, मुझे ना ज़्यादा खुशी है ना ज़्यादा दुख है। मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ अपने नंबर से, क्योंकि मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए थे। अब आप कहोगे कि ये लड़की पागल हो चुकी है, इसने क्या ही एक्सपेक्ट करा था। लेकिन जब कोई इंसान मेहनत करता है और उसको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो वो चाहता है, तो दुख होता है, चाहे कितने ही फिर बढ़िया रिजल्ट क्यों ना आए। उसमें मेरी फैमिली, मेरी मम्मी तो खुश थी ऑब्वियसली, कि मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रैंक आ गई तुम्हारी, 5th रैंक आई। मैंने कहा 5th रैंक, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि और भी बच्चे हैं मेरे से ऊपर, मैं 5th पोजीशन पे हूँ, मेरे से ऊपर और भी बच्चे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि टर्म 2 अच्छा करूँ और शायद इस बार मेरी 1st रैंक आ जाए। तो यही थी मेरी अजीब और गरीब स्टोरी। सो मैं बताऊँ, मेरी आंखें सूजी थी भाई, 2 दिन तक मेरी आंखें ऐसी स्वेल हो गई थी, स्वेलिंग आ गई थी। मम्मी कह रही तू क्या करके मानेगी। कि फिर मुझे लगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ जब पता लगा कि हाँ चलो, मेरे से ऊपर सिर्फ 5 बच्चे ही हैं, क्योंकि बाकी सब तो मेरे से कम ही है। लेकिन फिर भी हर बच्चे को होता है कि मैं सबसे आगे रहूं, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ। एटलीस्ट 88 तो नहीं है। यही थे मेरे रिजल्ट रिपोर्ट्स के, एंड मुझे बताना कि आपका कैसा रिजल्ट आया। एंड या लेट्स डू अ बेस्ट इन टर्म 2 में अच्छा करना है बस। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड थैंक यू सो मच मेरी इतनी अजीब और गरीब स्टोरी सुनने के लिए एंड या मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, रोते डूबी हूँ, जो भी हूँ, बट प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड या इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड अब मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करा करूँगी। या बाय।